हाँ मीनाक्षी जी, देखिए दिल्ली के अंदर जो घटना घटी उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। देखिए जब यह ऐसी आतंकी घटना बहुत दुख है, होती है तो बहुत दुख उसमें है। देखिए ओह। दोनों समुदाय का नुकसान होता है। अब देखिए अभी अरुण जी ने कह दिया कि मैं आतंकवादी, इन्होंने कह दिया कि डॉक्टर है। तो मैं अरुण जी आपको भी बता दूं कि देश के खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट है, पड़ोसी मुल्क को, दहशतगर्द मुल्क को देने वाले वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। वो किस समुदाय से आते थे हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। हम कहते हैं ना तो आतंकवाद का कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। आतंकवाद है, आतंकवाद आतंकवादी का होता मतलब है, मुस्लिम इस्लाम। है। आतंकवाद का अबे मतलब है हम तो ये मदरसा। कह सकते हैं कि जो देश की खुफिया बातों को आप पड़ोसी मुल्क को सारे दे सकता है तो उसका आप भी तो सारे कुछ ना कुछ आतंकवादियों होता के होगा। सपोर्टर हो। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ ना ये थोड़ा तुम धैर्य सब रखिए। आप आतंकवादियों थोड़ा के धैर्य सपोर्टर रखिए। हो। अरे थोड़ा तुम धैर्य रखिए। सारे मैं एक यही ही कहना किताब चाहता पढ़ते हूँ कि हो, जिस तरीके से जिस मुल्क के अंदर किताब नफरत का में माहौल काफिरों पैदा को करने के लिए मारना आप लोग कोशिशें करें, बंद कर जन्नत दीजिए के भाई। दरवाजे भाई खोलना है। बंद कर दीजिए। इस मुल्क की जिन सौहार्द काफिरों बनाने को की मारना दरवाजे जिम्मेदारी है जन्नत के हाजी खोलना। नाजिम खान की भी है, अरुण जी ईसाइयों आपकी भी को है। मारोगे, सौहार्द बनाने की यहूदियों को जिम्मेदारी मारोगे, हम सभी की है। तुम्हारे लेकिन लिए आप लोग इस्लाम के सिर्फ और सिवा सिर्फ जिस सारे तरीके से काफिर हैं। माहौल का जब माहौल सारे पैदा काफिर मर करने की जाएंगे कोशिश कर रहे हैं, बंद तब कर तुम दीजिए। मारोगे शियाओं को, तब तुम मारोगे बोहरा मुसलमानों को, तब तुम मारोगे दूसरे किस्म के मुसलमानों को, अहमदिया मुसलमानों को। अभी तुम मारना चाहते हो काफिरों को जिसमें यहूदी, ईसाई, सिख आते हैं। अगर मुसलमान अच्छे भी होते तो पाकिस्तान में 23% हिंदू बचे थे। इन अरे आतंकवादी समझ लीजिए। अरे समझ लीजिए ना, मजहब इस्लाम को मजहब इस्लाम क्या कहता है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल पैदा करने की आचार्य कोशिश अरुण करते कृष्ण जी, हैं। जवाब दे लेने दीजिए। आपने अपना जवाब पूरा किया था। हाजी नाजिम खान को जरा अपना जवाब तो पूरा कर लेने दीजिए। हाजी जी बोलिए। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मैंने देखिए जो दिल्ली के अंदर घटना घटी उस पर अपना दुख प्रकट करा, क्योंकि देखिए आतंकवादी तो इस तरीके की घटना कर जाता, लेकिन उसमें जो है कि ना जाने किस किस के घर के जो चिराग है, इकलौता चिराग हो या कितना, वो सारे चिराग बुझ जाते हैं। तो भाई हम सभी को इस पर फिक्र करने की जरूरत है। अरुण जी, हमें सबको एकजुट होकर जो ये आतंकवादी है जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, जो हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई जो इनके निहत्थे लोगों की हत्या करते हैं, तो भाई इसका जवाब आप हम सबको मिलकर एकजुट होकर देना पड़ेगा। से दोस्ती कर लूंगा, मित्रता। मैं एक सांप से मित्रता कर लूंगा, मुसलमान से मित्रता नहीं करूंगा। मुसलमान का मतलब है मूर्ति पूजकों को मारना, मेरी बहन को मारना, मेरे पिता को मारना, मेरे परिवार को मारना, एंकर को मारना, ईसाई को मारना, यहूदी को मारना, सिख को मारना। दुनिया के हर धर्म को मारना ही इस्लाम है। इस्लाम कुछ और नहीं है। इस्लाम ही नफरत का दूसरा नाम है। जहां पर इस्लाम है वहां पर किसी को दूसरे का जीना हराम है, क्योंकि मदरसे में 4-4 साल के बच्चों को आचार्य आप अरुण केवल कृष्ण, यही सिखाते हो, आचार्य अरुण मारो कृष्ण, मारो मारो आचार्य मारो, अरुण कृष्ण, काफिरों को आप मारो। आप आपने अपनी बात काफी रख ली। हाजी नाजिम जी, मेरा एक सवाल है और उन्हीं की बात पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। उन्होंने कुछ आयतों का जिक्र किया है, क्या उन आयतों में ऐसा लिखा हुआ है? आप बस इतना बता दीजिए, बात खत्म। हाँ देखिए, अरुण जी ने तो पूरे कुरान शरीफ की भी आयत की कोट करी थी, लेकिन जब मैंने इनसे कुरान शरीफ की आयत कोट करके जो वो चीज मांगी थी, ये इधर उधर देखने लगे थे। अभी 2 दिन पहले आपके डिबेट में मैंने पूछा था, इन्होंने एक काफिर का भी जिक्र करा था। इन्होंने कहा कि काफिर, तो मैंने इन्हें बताया था कि भाई सऊदी अरब के अंदर कोई, सुन लीजिए अरुण जी, अरुण जी सुन लीजिए, नहीं मैंने नहीं, आप कहा था बोलिए, कि बोलिए, आप सऊदी अरब के बोलिए। अंदर कोई भी हिंदू भाई नहीं था। सुन लीजिए, मैंने कहा कि सऊदी अरब के अंदर कोई हिंदू भाई नहीं था। वहां जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, ना तो कोई हिंदू था और ना भारत का कोई भी वहां पर इस तरीके का नागरिक था। तो फिर ये काफिर सब भारत के हिंदू भाइयों पर क्यों लाजम करते हैं कि हाँ हिंदू भाइयों का। नहीं निकाल सकते। सऊदी अरब में कोई चुनाव नहीं होता। सऊदी अरब में कोई नेता नहीं है हिंदू। सऊदी अरब में कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। सऊदी अरब में कोई दुर्गा पूजा नहीं निकाल सकते। सऊदी अरब में एक राजा बना रखा है, बादशाह। बादशाह की बात मानोगे तो सही है, अन्यथा काट दिए जाओगे। अभी सऊदी अरबियों ने एक सिया को गला काटा है, उसको फांसी पे लांगा है। तो ठीक है सऊदी अरब आचार्य कुछ नहीं अरुण है। कृष्ण। हाजी, हाजी जी, नहीं, सऊदी अरब आप दोनों जरा थम जाइए। मेरे कुछ और भी मेहमान हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, जो ये तमाम बातों का जिक्र अभी किया गया है आचार्य अरुण कृष्ण के द्वारा, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हम कुरान करीम की जो आयतें कर रहे हैं उनका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। उनके दरमियान में एक, अरे सुनिए, पहले हंसिए मत, मैं भी हंस सकता हूँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आप नहीं, पहले आप पूरी जानकारी दिए सर। आप बड़े आदमी हैं, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरी बात सुनिए। देखिए, एक मुआहिदा था, मुआहिदा तोड़ा किन लोगों ने? जिन लोगों ने मुसलमान पे अटैक किया उनके बारे में है। जब जंग होती है तो जंग में एक दूसरे की तरफ से लोग हमला करते हैं,
तो जंग के हालात की बात है। रहा सवाल हिंदुओं के बारे में, काफिर के बारे में, तो इस्लाम किसी को भी काफिर नहीं कहता है। इस्लाम काफिर का मतलब इनकार करने वाला सच्चाई का। काफिर किसी, अब देखिए कुरान करीम के अंदर यहूद को यहूद कहा गया, नसारा को नसारा कहा गया, आग पूजने वालों को आग पूजने वाला कहा गया। इस्लाम ने किसी को काफिर कहा ही नहीं। ये जबरदस्ती अपने आप लेकर के काफिर का अपने आप पे इस्तेमाल करके ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अब रहा सवाल, एक और बात मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद की बात, दहशतगर्दी की बात मैं कह रहा हूँ कि जो दाढ़ी और टोपी की शक्ल ईमान में, वालों, अपने आसपास रहने वाले काफिरों के साथ युद्ध करो। उनको तुम्हारे अंदर कटुता दिखनी चाहिए। ए ईमान वालों, काफिरों के साथ युद्ध करो। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123। और इसी तरह सैकड़ों आयत कुरान में केवल मूर्ति पूजकों को मारने का ऐलान करता है। कुरान मजीद सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, कुरान सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56, कुरान सूरा नंबर 5 आयत नंबर 51, कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123। ये सारी आयतें एक लाइन से कहती है कि ए ईमान वालों, ईसाइयों को मारो, काफिरों को मारो, यहूदियों को मारो। यहूदी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो अल्लाह के एग्जिस्टेंस को ना माने, धर्माचार्य अरुण कृष्ण इस राष्ट्रीय चैनल से ऐलान करता है, हम अल्लाह के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। हम मानते हैं कि एक मजहब है जो 1400 साल पहले किसी एक व्यक्ति ने बनाया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये सैयदना आदम से लेकर के इस्लाम, सैयदना आदम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। एक बात, इस्लाम ने हमेशा अमन की तालीम दी है, इस्लाम ने हमेशा शांति की तालीम दी है, इस्लाम ने विश्व कल्याण की बात की है, इस्लाम ने कभी किसी को मारने की बात नहीं किया। मौलाना ये जो नदीमुद्दीन, ये कैसी शांति है? ये कैसी शांति है? और कितने ऐसे जो आतंकी हमले हुए हैं, मैं उसमें नाम गिनवाऊं, सैयद अली अब्बास, कितने ऐसे आतंकी हमले जिसमें मैं नाम गिनवाऊं, और आप तो खुद भी जानते हैं, आप खुद नाम गिन लीजिए। 90 से लेकर के 2025 तक जितनी आतंकी घटनाएं हुए हैं, उसमें नाम किसके निकल करके सामने आए हैं, अली अब्बास? देखिए मैडम, मैं अभी आपको बता दूं, अगर आप नाम गिनने पे आएंगे तो इतने, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे ही देश के इतने गद्दार लोग निकले हैं, उनमें सबसे ज्यादा हिंदू थे जिन्होंने देश की जो है, देश के लिए जो है, देश की हमारी सूचनाएं, मैं राजस्थान के बॉर्डर पे कितने लोग। अली अब्बास जी, आपको मुझे नाम गिनवाने होंगे, मैं आपको नाम गिनवा सकती हूँ, बात फैक्ट पर होगी। देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है पता है? हाँ, महात्मा गांधी का हत्यारा, सबसे बड़ा देश का गद्दार और सबसे बड़ा देश का दुश्मन। अच्छा। और सबसे बड़ा जो है उसे इंसानियत का दुश्मन। फिर मैं और पीछे जाऊं, मैं औरंगजेब तक जाऊं, मैं शाहजहां तक जाऊं, मैं वहां और पीछे जाऊं, मैं बाबर तक जाऊं, मैं हुमायूं तक जाऊं, किसने मंदिर तोड़े, किसने मूर्ति पूजा को खंडित करने की कोशिश की, मैं वहां तक जाऊं। मैं तो आपसे 1990 से 2025 तक की बात कर रही हूँ। करते हुए और देश की सूचनाएं जो सिक्योरिटी से संबंधित थी, वो सूचनाएं लीक करते हुए अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पकड़े गए